में एस की जो परीक्षा होने जा रही है उसके लिए आज हम लोग इसके देखेंगे जो आपका भारतीय संविधान है। जो भारतीय संविधान है तो इसके महत्वपूर्ण भाग, भारतीय संविधान के बहुत महत्वपूर्ण भाग जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो कुल भागों की संख्या है, क्या बता रहे हैं कुल भागों की संख्या कितनी है? तो कुल भाग हमारे कितने हैं? 22। एक तो ये याद कर लेंगे। इसके बाद जिन भागों को हम लोग पढ़ेंगे पहले उनको देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान का जो प्रथम भाग है, भाग फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त भाग 2 में क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 पढ़ेंगे, भाग 4 पढ़ेंगे और पढ़ेंगे भाग 5। भाग 5 के अतिरिक्त पढ़ेंगे हम लोग भाग 4 का। इसके बाद पढ़ेंगे भाग 15 पढ़ेंगे, भाग 17 में देखेंगे क्या है, भाग 18 पढ़ने वाले और पढ़ने वाले हम लोग भाग 20। इतने भागों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जितने यहाँ पे लिखे गए हैं ये आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में कुल भाग कितने होते हैं? तो क्या आप जवाब देंगे कि कुल भाग कितने होते हैं? 22 होते हैं। अब बताना है कि भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में क्या हमें बताना है कि भारत राज्यों का संघ है, ये भी नोट करेंगे। भाग 1 में क्या लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में नागरिकता, और हमें ये बताना है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है और ये नागरिकता कहाँ से ली गई है। क्या बताना है कि ये नागरिकता कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता है? तो आप लोग याद करेंगे एकल नागरिकता है। नागरिकता कौन सी है? एकल नागरिकता है। और ये जो एकल नागरिकता है ये कहाँ से ली गई है? तो क्या जवाब देंगे कि जो एकल नागरिकता है ये ब्रिटेन से ली गई है। तो इससे भी आप लोग नोट करें कि भाग 2 का संबंध नागरिकता से। नागरिकता कैसी? एकल नागरिकता। ये कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। भाग 3 अगर आपसे पूछ दे तो भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार। किससे है? मौलिक अधिकार से। और अगर ये पूछ दिया जाए कि जो मौलिक अधिकार है ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, क्या पूछ दे ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो क्या जवाब होगा कि मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 का जवाब देंगे। इसमें जो उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्व। क्या बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व के विषय में बताया गया है। और अगर ये पूछ दिया जाए कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिए गए हैं, तो क्या जवाब देंगे कि ये लिए गए हैं आयरलैंड से। तो भाग भी हम लोग याद कर गए। उसके बाद कौन सी चीजें कहाँ से ली गई है वो भी याद कर गए। भाग 4 का इसमें क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और ये पूछ दे कि जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका क्या जवाब होगा? तो मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं ये रूस से लिए गए हैं। भाग 15 में किसका संबंध है? तो भाग 15 का संबंध चुनाव से है। भाग 15 का संबंध किससे है? चुनाव से है। भाग 17 इसका संबंध किससे है? तो याद करेंगे इसका संबंध भाषा से है। भाग 18 में क्या है? तो आपात उपबंध है। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 20
भाग 20 पूछ दे तो भाग 20 किससे संबंध है? तो भाग 20 का संबंध है संविधान संशोधन। किससे संबंध है? संविधान संशोधन से। तो इतने क्वेश्चन आपके भाग से बनने वाले हैं। तो फिर से हम लोग एक बार रिपीट करेंगे कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रथम भाग किससे संबंधित है? तो भारत राज्यों का संघ। दूसरा क्वेश्चन, नागरिकता किस भाग से संबंधित है? भाग 2। मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? भाग 3। नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? भाग 4। मौलिक कर्तव्य का संबंध किससे है? भाग 5। चुनाव किस भाग में दिए हैं? तो भाग 15। भाग 17 में क्या है? तो भाषा दी है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। और भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन। तो ये थे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जिसको हम लोगों ने अभी अध्ययन किया। तो इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती है। धन्यवाद।